सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, मेष लग्न वालों के लिए क्या जानना जरूरी है? अगर आप में से किसी का भी अगर लग्न कुंडली में मेष लग्न है, यानी कि लग्न कुंडली के पहले हाउस में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जो प्रिडिक्शन है वो सारी प्रिडिक्शन अभी मैं बतलाऊंगा कि आपके साथ कुंडली चाहे कोई भी प्लेनेट कहीं पर भी बैठा हुआ हो, लेकिन अगर आपका लग्न मेष है तो नंबर 1 का जो मालिक है, मेष का जो मालिक है वो मंगल है। और मंगल चाहे वो किसी भी भाव में हो, वो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करते हैं। मंगल अगर आपका बलवान होगा तो आपको रोग से लड़ने की शक्ति मिलेगी, आप दीर्घायु होते हैं। यानी कि मंगल आप अपनी कुंडली में देखें कि मंगल आपका बलवान है या नहीं। और अगर मंगल आपका बलवान नहीं है तो मंगल से संबंधित पूजा आपको करनी पड़ती है। मंगल बलवान कैसे होंगे? मंगल उच्च का हो जाए, मकर राशि का हो जाए, मंगल बृहस्पति के साथ हो जाए, मंगल बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, या फिर मंगल सूर्य के साथ हो जाए, या फिर मंगल आपका केंद्र में हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो मंगल आपका बलवान है। आपका मेष लग्न वालों का जो चेहरा होता है वो देखकर ही पहचाना जा सकता है। चेहरा थोड़ा दुर्बल होता है और चेहरे की लंबाई जो होती है वो थोड़ी अधिक होती है। छोटी बहन का योग होता है, राजकीय सेवा देता है। ये सारी चीजें जो मैं बतला रहा हूं ये मेष लग्न वालों के साथ निश्चित रूप से होता है। और मेष लग्न का जो लग्नेश हुआ वो मंगल, और पंचमेश जो होता है वो सूर्य होता है। यानी कि आपकी बुद्धि और आपके संतान का जो मालिक है वो सूर्य देव हैं। और अगर सूर्य देव आपके अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको राजकीय नौकरी में लेकर जाएंगे, सरकारी नौकरी में लेकर के जाएंगे। और अगर आपका सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित है, या फिर ग्रहण योग में है, या शनि से पीड़ित है, या फिर राहु के साथ, या फिर केतु के साथ है, तो सूर्य आपका कमजोर हो जाता है। या फिर सूर्य अगर नवमांश में तुला राशि का है तब भी सूर्य आपका कमजोर है। इस परिस्थिति में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, या फिर आजीविका प्राप्त करने में, या फिर रिजल्ट प्राप्त करने में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको सूर्य देव की पूजा करनी होती है। मित्रों, सूर्य अगर पीड़ित हो जाएगा, यानी कि सूर्य जो होते हैं वो हृदय के भी कारक होते हैं, तो उससे स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके बाद बात करते हैं बुध की। और बुध जो है आपका वो जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यानी कि बुध आपका विपरीत राजयोग बनाने वाला हो गया। तृतीयेश और षष्ठेश यानी कि 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड, और 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित अधिक हो जाता है बुध होकर के, तो धन की समृद्धि देता है। ऐसी अवस्था में बुध प्रबल विपरीत राजयोग बनाता है। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि जो मैं बतला रहा हूं ये बिल्कुल गूढ़ सूत्र हैं, जो काफी रिसर्च के बाद जो निकल के आता है एस्ट्रोलॉजी में, वो चीजें मैं आप लोगों को बतलाता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट अपनी कुंडली अपने बारे में जरूर जानें। मीन राशि जो होती है वो आपके 12th हाउस का मालिक होता है गुरु। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से मीन राशि या बृहस्पति अगर पाप पीड़ित है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मीन राशि और बृहस्पति आपके पांव के कारक हैं। तो इसमें मीन राशि और अगर बृहस्पति किसी भी प्रकार से मेष लग्न वालों का अगर पाप प्रभावित है तो पैर में चोट लगने की आशंका या पैर से संबंधित एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके लिए भी आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, यानी कि नौकरी का मालिक। तो नौकरी के मालिक आपके हालांकि शनि है, लेकिन जो मेन आपका जो जिसमें आपको भाग्योन्नति होगी आपकी, आप किसी भी प्रकार से आपको फायदा किस में होगा, उसके लिए बिना सूर्य के आपका उपाय नहीं है। क्योंकि सूर्य आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने वाले हैं। तो अपने सूर्य देव को बलवान करें, सूर्य देव को रोजाना अर्घ दें। शर्करा मिश्रित जल से आप अर्घ दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नितांत है, क्योंकि आप मेष लग्न वाले हैं। हनुमान जी की आप आराधना करें, और साथ ही साथ बृहस्पति आपके भाग्य के भी मालिक हैं। तो यानी कि सूर्य, बृहस्पति और
मंगल, ये तीनों आपके जो हैं वो अच्छे घर के मालिक हैं, ये आपको हमेशा फायदा पहुंचाएंगे। आप इनकी आराधना कर सकते हैं। बुध अगर आपका पीड़ित है तो आपको फायदा देगा, विपरीत राजयोग दे देगा। अब बात करते हैं आपका लकी नंबर कौन सा है। तो आपका लकी नंबर है 1, 5 और 9। और आपका अगर हम देखें तो केवल लग्न के आधार पर अगर बतलाएं तो आपका सबसे अच्छा जो लकी स्टोन है वो है माणिक और पुखराज। मूंगा भी है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि मंगल आपका किस भाव में अवस्थित है। लेकिन माणिक पहनने से और पुखराज पहनने से आपको हर हाल में फायदा ही होगा। मित्रों, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।